नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारत भ्रमण का समय हो गया है और भारत भ्रमण में आज अपन करेंगे एक और महत्वपूर्ण अपने केंद्र शासित प्रदेश का भ्रमण। साथियों, आज अपन करेंगे केंद्र शासित प्रदेश का भ्रमण और आज अपने पास जो केंद्र शासित प्रदेश है, हम जिसका भ्रमण करने जा रहे हैं उसका नाम है साथियों पुदुचेरी। ठीक है, तो हम पुदुचेरी, उससे पहले इसका नाम पांडिचेरी था, उसको हम क्या करेंगे, आज इसका भ्रमण करेंगे मित्रों। और मैंने आपको बताया है भारत भ्रमण की कक्षा आप लोग निरंतर लिया करो ताकि पूरे भारत यानी समग्र भारत की हमें जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना भारत भ्रमण। सबसे पहले बात करेंगे मित्रों किसके बारे में, यानी अपनी भारत भ्रमण की कक्षा ये जो चल रही है और ये जो पूरा का पूरा क्रम है ना, एक प्रकार से श्रृंखला है, श्रृंखला के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। तो आज का अपना भारत भ्रमण है पुदुचेरी। मित्रों, पुदुचेरी आप सब लोग जानते होंगे ये राज्य नहीं है, तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले भी हम केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ चुके हैं। दिल्ली को हमने पढ़ा, उससे पहले हमने चंडीगढ़ को भी पढ़ लिया, यानी मध्य में जितने भी केंद्र शासित आए थे उनको हमने पढ़ा। जम्मू कश्मीर ऊपर पढ़ा, लद्दाख पढ़ा, 4 पढ़ लिए थे। हमें 4 और पढ़ने हैं, तो उसमें एक तो हमारा ये पुदुचेरी हो जाएगा। उसके बाद साथियों लक्षद्वीप है ना, और एक अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ लेंगे और फिर आखिरकार हमारे पास बचेगा दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव। संयुक्त हो गए, हम दोनों एक हो गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो मित्रों शुरू करते हैं पुदुचेरी का भ्रमण। केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है। अवस्थित क्षेत्र, अब देखो मैंने यहाँ थोड़ी सी परिभाषा चेंज की है शब्द की, अवस्थित क्षेत्र। अब देखो कि ये जो पुदुचेरी है मित्रों, एक मतलब एक आश्चर्य सी बात होती है, ये जो पुदुचेरी है इसके जो जितने भी भाग है ये अलग अलग राज्यों के अंदर स्थित है ना। चारों तरफ राज्य उनके क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, उन राज्यों के बीच में स्थित भाग है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बताता हूं कि पूर्व में ये जो पुदुचेरी के जो भाग थे, 4 भाग है। देखो चारों अलग अलग मैंने इधर लिख दिए हैं। अवस्थित क्षेत्र, ये जो माहे है ना, माहे, यानम, करिकाल, देखो इन चारों को याद कर लो आप। अनछुई बातें होती है कुछ जो हमें याद करनी होती है। माहे, यानम, करिकाल, पुदुचेरी। माहे, यानम, करिकाल, पुदुचेरी, ये 4 क्षेत्र है। चारों के चारों अलग अलग जगह स्थित है, अलग अलग राज्यों की जो सीमाएं हैं इनको घेरती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन लोग इनकी। और दूसरी बात मैं ये बता देता हूं, आरंभ में ये जो पुदुचेरी क्षेत्र के जो भाग थे ये फ्रांसीसियों के है ना, फ्रेंच लोगों के अंडर में थे, फ्रेंच लोगों के अधीन थे। और ये अपने भारत के अधीन कब आए ये मैंने आपको बता दिया, 1 नवंबर 1954 फ्रांसीसियों ने भारत को इन्हें क्या कर दिया था, सुपुर्द कर दिया था। और फिर ये भारत के क्या बन गए, भाग बन गए है ना। फिर इन्हें क्या बनाया गया, 1963 के, यहाँ 63 के समय इन्हें बना दिया गया यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये देख लें अवस्थित क्षेत्र। जैसे अपन लोग है ना दक्षिण भारत को जब हम पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि ये जो वाला भाग हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो चारों जगह कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले बात हमें करनी है माहे की। तो ये जो भाग है हम यहाँ पढ़ते हैं केरल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, केरल पढ़ते हैं। तो केरल का ये यहाँ ये जो बिंदु है यहाँ पर स्थित है आपका माहे। ठीक है, कहाँ पर है, केरल में माहे। ठीक है, कर्नाटक में नहीं है, केरल में है। उसके बाद अगर आप बात करोगे ये यहाँ कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु है ना। और तमिलनाडु में दोनों स्थित है, ये तो रहा आपका पुदुचेरी और ये जो क्षेत्र है ये आपका यानम है ना। देखो सॉरी, एक तो पुदुचेरी हो गया, एक करिकाल हो गया। ठीक है, करिकल या करिकाल। ठीक है, तो अब ये दोनों भाग इधर हो गए, किसमें, तमिलनाडु में हो गए। किसमें हो गए, तमिलनाडु में। ये कहां पर हो गए, तमिलनाडु में। और अब जो एक बचा है यानम, ये जो यानम भाग है आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश का भाग है, इस जगह है आंध्र प्रदेश में यानम। ठीक है, तो इसकी अवस्थिति आप जान गए होंगे। अब पूछा जाता है
कि करिकाल के चारों ओर कौन सा राज्य है, तो चारों ओर तमिलनाडु, लेकिन उसके मध्य में थोड़ा किनारे पर। और एक चीज और बताता हूँ अच्छी सी, कि ये जो तीनों भाग है 1, 2 और 3, यानम, पुदुचेरी और करिकाल, इन तीनों के पश्चिम में, इन तीनों के पूर्व में, इन तीनों के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना, इसकी पूर्व जो सीमा बनाते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब ये प्रश्न आता है, अब आपसे ये भी पूछा जाता है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में है तीनों, और ये एक है, ये अरब सागर के क्या है, पूर्व में। ये क्या है, अरब सागर के पूर्व में कौन माहे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर इन्हें ये भी पूछा जाता है कि माहे कहाँ स्थित है, तो आप उत्तर दोगे किसके अंदर स्थित है। पर आप माहे के बारे में आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर हो जाएगा अरब सागर। और ये जो तीनों हैं, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल टच है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अब आपको ये चीज पूरी तरह से साफ हो गई होगी, ठीक है। तीनों के बारे में सबसे बड़ा यही है ना, सबसे बड़े ये दोनों जिले, बड़ा पुदुचेरी है, उसके बाद करिकाल है, ठीक है। तो ये चार ही है, चारों ही जिला क्षेत्र भी है। अभी बात करेंगे अपन, तो अब शुरू करते हैं अपन इधर से, राजधानी की बात करेंगे। तो राजधानी कौन सी है, पुदुचेरी, मतलब नाम से ही उधर मैंने बता दिया, सबसे बड़ा जिला भी है और ये इसकी क्या है, राजधानी है। सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है, पुदुचेरी है, तो ये भी याद हो गया। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की, ये ध्यान रख लेना, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा भी है। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है, विधानसभा भी है। एक तो हमने बात की थी दिल्ली की, है ना, जहां पर सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। और इधर ये जो पुदुचेरी है, यहाँ पर भी विधानसभा है। तो वी नारायण स्वामी यहाँ के क्या है, अभी सीएम है, मुख्यमंत्री है, वी नारायण स्वामी। और एक चीज हम जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, उपराज्यपाल। क्या होते हैं, उपराज्यपाल। और ये जो उपराज्यपाल है यहाँ किरण बेदी है, कौन है, किरण बेदी। और आपको ये भी याद रहा होगा, दिल्ली के उपराज्यपाल की बात हम कर चुके हैं, अनिल बैजल, ठीक है। तो ये उपराज्यपाल है किरण बेदी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, इससे भी आगे निकलते हुए, राजभाषा से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, तमिल भी राजभाषा है, मलयालम और तेलुगु। स्पष्ट है, ये तीनों क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ रखा है, तीनों ही जिलों के अंदर, 3 राज्यों के अंदर स्थित है, तो उन तीनों राज्यों की राजभाषा भी राजभाषा होगी, और साथ साथ में अंग्रेजी भी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है। अब कन्नड़ को हमने बाहर किया क्योंकि कर्नाटक में इनका कोई भाग नहीं स्थित है, ठीक। अब बात करते हैं गठन की, तो मैंने आपको बता दिया 1 नवंबर 1954 को, है ना, इनका गठन माना जाता है। हालांकि यूटी के रूप में इनका गठन 1963 में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये 1 नवंबर 1954 को, पहले ये फ्रांसीसियों के अधिकार में था, और है ना, उनका उपनिवेश था, और फिर ये भारत को सुपुर्द उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या के मामले में जनसंख्या ठीक ठाक यहाँ पर है, देखो 12,47,953 यहाँ लोग रहते हैं। क्षेत्रफल बहुत छोटा सा, 492 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा सा है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जिलों की, कर ली है, अब क्या करना है, लेकिन फिर भी आप एक बार पुनः देख लेते, माहे, यानम, करिकाल, पुदुचेरी, वही चारों क्षेत्र है, इसके 4 भागों में स्थित है, और चारों अलग अलग है ना, मतलब जुड़े हुए नहीं, अलग अलग है, और राज्य भी चेंज हो जाते हैं। उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो साथियों, मद्रास उच्च न्यायालय है। यहाँ कौन सा उच्च न्यायालय है, मद्रास, हमने बात की है, तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है वही इसका क्या है, उच्च न्यायालय है। तो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है कौन, पुदुचेरी, ठीक है। अब राजकीय अगर अपन चिन्हों की बात करें तो इसमें पशु है गिलहरी, राजकीय पशु क्या है, गिलहरी है, बिल्कुल सरल। पक्षी कोयल, पक्षी क्या है, कोयल। वृक्ष कौन है, विलव पेड़ है, विलव पेड़, ठीक है, वृक्ष विलव पेड़। और पुष्प कैनो, ध्यान रखना, कैनो बॉल, ये यहाँ का क्या है, पुष्प है, किसका, पुदुचेरी का। अब बात आती है प्रमुख सीटों से संबंधित, बहुत सरल है, लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की भी 1 सीट, और विधानसभा की 30 सीट, है ना। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 30 सीटें हैं। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी सी बात है ये आपकी, लोकसभा की कितनी, 1, राज्यसभा की कितनी, 1 सीट, और विधानसभा की कितनी, 30 सीट। और इस 30 सीट, है ना, इस 30 विधानसभा की जो सीट है, यहाँ पर आप जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, मैंने आपको बता दिया, वी नारायण स्वामी। इनके पास 17 सीटें ये जीत करके आए हुए थे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं,
30 सीटें हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा भी अस्तित्व में है, तो आपको याद है। अब जीआई टैग की बात करेंगे। यहाँ एक है ना उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसे विल्लानूर टेरिकोटा वर्क कहते हैं, है ना, विल्लानूर टेरिकोटा वर्क कहते हैं, जिसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, और एक और बात करें अपन यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में, है ना, तो पैराडाइज बीच यानी यहाँ समुद्री जो तट है, किनारा है, बड़ा ही सुंदर दर्शनीय स्थल है। और विल्ले बीच भी, है ना, बहुत सुंदर भी है, ये भी देखना है। और आनंद रंगा पिल्लई महल, ये महल भी आकर्षक और सुनहरा है, तो ये भी याद रखना। एक और जाएगा अरिकमेडु क्षेत्र भी आपका पुदुचेरी का ही भाग है और देखने लायक है। सिंजी का किला, सिंजी का किला भी कहाँ है, और चिदम्बरम जो क्षेत्र है वो भी क्या है, दर्शनीय स्थल है। तो ये कुछ स्थल भी इनके हैं, कुछ जो जानकारियां थी जो आपको देने योग्य मैंने समझा है। तो ये अपना था पुदुचेरी, छोटा सा संक्षिप्त केंद्र शासित प्रदेश। एक बार मैं वापिस इसको दोहरान कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भारत भ्रमण के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश है, अवस्थित कहाँ है, 4 राज्यों, है ना, 3 राज्यों में, 4 भागों में, माहे केरल में, यानम आंध्र प्रदेश में, क्रिकाल और पुदुचेरी दोनों का है तमिलनाडु में। ये मैंने स्थिति आपको बता दी, अगर आप समझ गए होंगे। और उसके बाद हमने बात की थी, है ना, ये वाली बात भी मैंने बताई थी, ये तीनों भाग है जो इधर, है ना, बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। उसके बाद हमें करना था राजधानी पुदुचेरी, सबसे बड़ा शहर भी पुदुचेरी, मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी, उप राज्यपाल किरण बेदी, राजभाषा तमिल, तेलुगु, है ना, मलयालम, एक दक्षिण भारत की भाषा बच गई, कन्नड़ उसको नहीं लेना है, और अंग्रेजी इसकी राजभाषा। गठन 1 नवंबर 1954, जनसंख्या 12,47,953 और क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद क्या बचा, जिले माहे यानम करिकल पुदुचेरी। उच्च न्यायालय का मद्रास उच्च न्यायालय है। और ये जो चीन पशु, गिलहरी, पक्षी, कोयल, वृक्ष, विलो पेड़ और पुष्प, कैन नोबाल। ठीक है, उसके बाद सीटों की बात की तो लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 30 सीटें हैं। और उसके बाद जीआई टैग विल्लानूर टेरिकोटा वर्क है, दर्शनीय स्थल आपका हो गया पैराडाइज बीच, आर विल्ले बीच, और ये आनंद दरगाह, पिल्लई महल, और एक हो गया अरिकमेडु। ठीक है, और उसके बाद सिंजी का किला और चिदम्बरम का, ये जो चिदम्बरम क्षेत्र है ये भी क्या दर्शनीय स्थल है। तो ये था साथियों आज का अपना भारत भ्रमण, संक्षिप्त है लेकिन अच्छे ही काम की चीज आप लोगों के लिए। तो आज की कक्षा को मैं यहीं पर, है ना, हमारा जो भ्रमण है समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।